नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं आपके भविष्य के बारे में और शेयर मार्केट के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निवेश करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और निवेश में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप क्या, कैसे, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि आप तब तक निवेश नहीं कर सकते जब तक आप ज़रूरतें अपनी लिखेंगे नहीं, क्योंकि जो चीज़ आप लिखते हैं उस पर आपका ध्यान जाता है। हमें पता ही नहीं होता हमारे जीवन में किस किस चीज़ के खर्चे हमारे फ्यूचर में आने वाले हैं, या मालूम होते हुए भी हम उसके बारे में ध्यान नहीं रखते। आपको ज्ञात हो या ना हो, हमें बहुत सारे देशों के बारे में पता है जहां पे आज ब्याज दरें 0% से भी कम है। मतलब अगर आपका पैसा 100 रुपए है तो वो 100 रुपए ही बना रहेगा, उस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है ऐसे में आप अपने ब्याज के पैसे से खर्चे भी पूरे कर पाएंगे? जो लोग एफडी में या ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं जहां ब्याज से सीधी आय होती है, तो क्या वो आने वाले खर्चे और आने वाले समय में जहां महंगाई 6 से 7% चल रही है उसको मैच भी कर पाएंगे? जी नहीं, क्योंकि भारत देश भी उस ओर बढ़ेगा। जब वो विकसित होगा तो आपको पता चलेगा कि आप ब्याज दरें लगातार घटती हुई पाएंगे। जैसा कि आपने कुछ पिछले समय भी देखा था, 1 डेढ़ 2 वर्ष पहले भी, कि ब्याज दरें 3 साढ़े 3% तक पहुंच गई थी, 2.5% तक का आपका सेविंग का ब्याज आ गया था। तो इन ब्याजों में क्या आप अपना महंगाई भत्ता भी निकाल सकते हैं? नहीं। तो आपको करना क्या होगा? करना होगा आपको, जैसा मैंने आपको बताया, कि आप लिखोगे और लिख के पैसा अपना इन्वेस्ट करना चालू करोगे। इन्वेस्टमेंट में पहले ही आपको बता चुका हूं कि अपनी आय का कम से कम 25% पैसा तो आपको मिनिमम निकालना ही निकालना है इन्वेस्टमेंट के लिए। ये 25% न्यूनतम अमाउंट है जिसको आपको टारगेट 50% तक करना है। मतलब कि अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो अपना 50 रुपए इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका कहीं पे भी एक जगह नहीं हो। आपको पता होगा, जैसे हमारे पूर्वज लोग होते थे, वो सोना जो है खरीद के गाड़ देते थे। गाड़ने का पर्पस क्या हुआ करता था कि जब हमें जरूरत हो तो हम बैंक के पास नहीं जा सकते, या उस समय बैंकिंग प्रणाली इतनी मजबूत नहीं थी, और सोना एक ऐसी चीज थी जिससे आपको पैसा हल्के मिल जाता था। तो जो गला हुआ सोना होता था वो या तो इमरजेंसी में काम आता था, या बिटिया की शादी में काम आता था, या कोई धंधा करना उसमें काम आता था। और वो एक ही धन ऐसा होता था जो हमेशा हर चीजों से बचा के ले जाता था। आज भी सोना उतना ही अट्रैक्टिव है जितना पहले हुआ करता था। हम आज भी देखते हैं सोना लगातार बढ़ता है, और वो एक ऐसा पैसा है जिसको आप आज लेके जाओ मार्केट में, हल्के जाके आपको उसका पैसा बदल के मिल जाता है। मैंने इक्विटी के बारे में बात की कि इक्विटी आपको लगभग 14% का रिटर्न देता है, लगभग 13.25% का रिटर्न सोना भी देता है, और ये इतने सालों का एवरेज है। और आने वाले समय में जैसे ही हम विकसित देश की तरफ जाएंगे, ये रिटर्न 17-18% तक जाएंगे, इक्विटी में भी और सोने में भी। तो अपने पैसे को आप डाइवर्सिफाइड करें, आप बांट के रखें, सिर्फ एक ही जगह नहीं रखें। तो आप बांटेंगे ऐसे। तो सबसे पहले तो जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मान लो 100 में से आपके 100 रुपए से 25 रुपए करना है, तो जो भी आपको इन्वेस्ट करना है उस अमाउंट का 25% पैसा तो आप डालें बिल्कुल सेफ सिक्योर, जिसे आप कहते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या एफडी में, जो आपको लगता है बिल्कुल सेफ है, इसमें हमें कोई रिस्क नहीं है। 25% पैसा वहां डाल दीजिए। बाकी बचा जो 75% है, उसमें से 40% पैसा आप डालिए इक्विटी में। इक्विटी में किसके थ्रू? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको नॉलेज नहीं है कहां मार्केट जा रहा है, मार्केट कैसे चल रहा है। जैसे एक हैंडलवर की न्यूज आ गई तो हम लोग घबरा गए, अडानी के शेयर फॉल तो नहीं कर जाएंगे, अडानी के शेयर गिर तो नहीं जाएंगे। ऐसी न्यूज़ें हमें नहीं पता चलती कि इनका इफेक्ट क्या होगा। लेकिन जो मार्केट स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनको इस चीज की जानकारी होती है, वो फंड मैनेजर होते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं। तो आप अपना 35 से 40% पैसा, मान लो 100 में से 25 रुपए आपने निकाले थे आय के अपने, उस 25 में से 25% मान ली 6.25 रुपए आपने कर दिए एफडी वगैरह में इन्वेस्ट, 40% मतलब 10 रुपए अपनी उस आय का आपने एसआईपी कर दी, और बाकी बचा जो पैसा है, जो कि मोटा मोटा आप समझो 35% पैसा बचा, उस 35% को आप लगातार थोड़ा थोड़ा सोना खरीद के भी कर सकते हैं। ये सीधा सीधा तरीका है। आने वाले समय में हम आपको इक्विटी के बारे में भी बताएंगे कि थोड़ा पैसा आप इक्विटी में ले जा सकते हो, किन कंपनीज के शेयर ले सकते हो। बट अभी आपके लिए सबसे सेफ क्या है कि आप फंड मैनेजर पे छोड़ दें, एसआईपी लेते जाएं, थोड़ी थोड़ी एसआईपी ले लें। और एसआईपी में भी अगर आपको लगता है कि क्या लें क्या नहीं लें, तो इंडेक्स फंड जो होते हैं वो इंडेक्स के बेसिस पे चलते हैं। जैसे निफ्टी चालू हुआ था 100 से 1000 से, आज वो मालूम चला 22,000 पे है, तो 22 गुना हो गया।
इतने 26-27 सालों में। ऐसे ही आप आज अगर निफ्टी की इंडेक्स ले लेते हो फंड, तो इंडेक्स मान लो आज 24,000 रुपए है, तो आने वाले समय मान लो वो 1 लाख पे होता तो आपका पैसा 4 गुना हो गया। बट आपको इसमें फंड जो है वो सिलेक्ट करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उस फंड को इंडेक्स फंड में ही डालें। कई बार हम क्या करते हैं, इंडेक्स फंड के नाम पे हम किसी और फंड में डाल देते हैं और हम कहते हैं कि इंडेक्स के हिसाब से नहीं बढ़ रहा। तो थोड़ी सी जानकारी इंडेक्स फंड के बारे में लें, उस स्कीम डॉक्यूमेंट को पढ़ लें, उसके बारे में यूट्यूब पे डाल दें, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और फंड में इन्वेस्ट इस तरीके से करें। अगर आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाला जीवन आपका सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। हम आने वाले समय में आपको एक एक फंड के बारे में भी बताएंगे कि कौन कौन से फंड्स अच्छे हैं, और हम एक एक फंड के बारे में, ये फंड आप ले सकते हो, इसका ये बेनिफिट है, इन बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।